हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और बेल आइकन को टैप करना ना भूलें, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन शब्दों के अंत में अ आ जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो अकारांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? तो अन और अह जो वर्ण है वो अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस में लगा बिंदी चिन्ह का क्या कहलाता है? तो अनुस्वार कहलाता है, जिसे हम न की बिंदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद शब्द में लगा चांद की मात्रा चिन्ह क्या कहलाता है? तो ये अनुनासिक चिन्ह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें तत्सम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो व्याकरण से भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। हिंदी जो है वो हिंदी व्याकरण के बिना कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेष कहते हैं। जैसे आम मीठा है, तो मीठा तो विशेषण हो गया, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जा रही है जो आम है, तो आम हमारा विशेष्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन है, हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? हिंदी में कारक चिन्ह 8 होते हैं, जबकि संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह 7 होते हैं। आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को, तो ये हमारे कारक चिन्ह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि यह, वह, वे, उनका, इनका, इन्हें आदि, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, 6 है हमारा निजवाचक सर्वनाम। इन सबको एक्सप्लेन करके आप याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना हो गया, हंसना हो गया, रोना, बैठना, ये सब क्या है? क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो मुख्य प्रकार से जो क्रिया है वो 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालु हमारा श व्यंजन का उच्चारण स्थान है। आप बोलकर देखिए, श बोलने पर जो हमारी जीभ है वो तालु में जाकर चिपकती है। नेक्स्ट है, व वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो व का है दंत और ओष्ठ। आप व भी वो बोलकर देखिए, व बोलते वक्त हमारे दांतों का और ओठ का हमारा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20th क्वेश्चन है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ्रेंड्स, अंग का कंठ उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क वर्ण का उच्चारण दृष्टि से क्या है? तो कंठ हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए और बड़े ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो छोटे ए और बड़े ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान भी कंठ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? तो द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? जो मुझे शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 क्वेश्चन है, मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मानवीय मानव शब्द का विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो अकर्मक हमारा मतलब जो कर्म के साथ और बिना कर्म के, तो वो हमारा क्या होता है? अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु शब्द का विशेषण क्या है? पशु शब्द का विशेषण पार्श्विक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। नेत्री शब्द का नेता जो है वो पुल्लिंग शब्द है। नेता हमारा पुल्लिंग शब्द है और नेत्री जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विशेषण क्या है? उत्कृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम का तत्सम रूप क्या है? काम का तत्सम रूप कर्म है। फ्रेंड्स, जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द ज़्यादातर होते हैं, जैसे कर्म है, कर्म संस्कृत का शब्द माना जाता है और संस्कृत की है, इसलिए उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध का तत्सम रूप क्या है? तो दूध का तत्सम रूप दुग्ध है, और ये आपने संस्कृत में पढ़ा होगा। तो तत्सम रूप आप याद रखना कि संस्कृत के शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प वर्ग का उच्चारण मुंह से किस भाग का होता है? तो ओष्ठ द्वारा, ओठ द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, च, छ, ज, झ व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया जाता है? तो तालव्य नाम दिया जाता है इन व्यंजनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मीन्स जो मुझे शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह धीरे धीरे आ रहा है, वाक्य अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो क्रिया विशेषण के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा कौन सा? तो मानवीय बनेगा। ये मैंने पहले भी करा दिया अभी, और ये शायद दोबारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? तो अकर्मक है। क्रिया के मैंने बताया था दो प्रकार है, अकर्मक और सकर्मक, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का क्या भेद बताइए? तो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलसी जो है हमारा वो आलस्य शब्द का विशेषण है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है? प्रवृत्ति का निर्वृत्ति विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अंतरंग का विलोम शब्द क्या है? तो बहिरंग। अंतरंग मीन्स अंदर का और बहिरंग मीन्स बाहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त का विलोम शब्द क्या है? तो गुप्त का विलोम शब्द प्रकट है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।